हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वीकेंड का वार देख लिया होगा, एंजॉय कर लिया होगा। एंजॉय करने वाला वैसे कुछ इतना ख़ास तो था नहीं वीकेंड का। आज वार तो नहीं था, आज कुछ ख़ास किसी पे जो है वो इतना वार नहीं हुआ। बाकी छोटे छोटे टास्क करवाए गए जिनके ज़रिए कुछ लोगों की अंदर की बातें बाहर निकल के आईं। भारती और हर्ष आए थे, उनके ज़रिए जो है कंटेस्टेंट को एक तरह से थोड़ा बहुत फीडबैक दिया गया जो कि बहुत वो मज़े का था, फ़नी था। तो चलिए आइए उस पे बात कर लेते हैं क्या कुछ हुआ एपिसोड में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक करें। तो एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है कि सबसे पहले फिर घर वालों से एक टास्क करवाया जाता है कि भाई कौन कौन है जो अभी अपने शेल से जो है वो बाहर नहीं आया है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे वही चीज़ एक्सपेक्टेड होती हैं चीज़ें जो कि वो करते हैं, कौन किसको करेगा। कुछ लोगों ने वो ठीक भी की। अभिषेक ने जैसे रिंकू को जो है किया, मेरे हिसाब से ठीक है, वो काफ़ी हद तक वो ठीक है। अनुराग को काफ़ी लोगों ने जो है वो किया, वो भी ठीक है। लेकिन मनारा ने अनुराग को किया और ये कहते हुए किया, मतलब उनकी स्टेटमेंट की समझ नहीं आई कि भाई ये पिछले 2 दिन से जो है ना अपने शेल से बाहर आए हैं, लेकिन ये पता नहीं कितनी देर तक चलते हैं या इस तरह से या नहीं। भई आपसे ये नहीं पूछा कि आए हैं या नहीं, आपसे पूछा है कौन अभी तक जो है वो नहीं आया जो है वो बाहर। इसी तरह अनुराग जो है वो अरुण को करते हुए और सरप्राइज़िंगली अब कम से कम इस चीज़ के लिए मुझे बड़ी जो है ना हैरत हुई कि अरुण ने जो है वो विकी भैया को जो किया। भई वो शेल से अगर बाहर नहीं आए तो फिर कौन शेल से बाहर आया? डे 1 से उन्होंने अपनी गेम ऑन रखी हुई है, फुल वो गेम खेल रहे हैं। हालाँकि बिग बॉस की तरफ से बार-बार उनको दबाए जाने के बावजूद भी, टोकने के बावजूद, टाँग खिंचाई के बावजूद भी वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो कम से कम ये बात तो उनकी तरफ से बिल्कुल जो है ना वो गलत थी कि विकी भैया अपने शेल में है। नहीं, एक वो ही तो हैं जो नहीं है शेल में। रिंकू जो हैं वो मुनव्वर को कहती हुई नज़र आती हैं कि खेलो। काफ़ी हद तक वो ठीक है भी है कि कुछ चीज़ों में जितना ओपन होना चाहिए, यही चीज़ तो कल वीकेंड के वार पे भी मुनव्वर को फीडबैक दिया गया है कि उतना ओपन या उतना खुल के वो नहीं आ रहे। ऐश्वर्या भी जो है वो उसको मुनव्वर को टारगेट करते हुए जो है नज़र आती हैं। अ, इसी तरह से अनुराग जो है उनको काफ़ी लोगों ने टारगेट किया। खानज़ादी और नील का जो है ना आपस में वो अलग ही जो है ना वो चल रहा है। तो ख़ैर इस तरह से लोगों ने उसने समर्थ ने उसको ये जो है मेरा ख़्याल है अगर मैं भूल नहीं रही कि अभिषेक को जो है वो टारगेट किया था, अगर मुझे भूल नहीं रहा तो। तो ये सब लोग जो है ना इस तरह से एक दूसरे को टारगेट करते हुए नज़र आए हैं। ख़ैर उसके बाद दिखाया गया भारती और वो लोग सेट पे आते हैं, सलमान खान के साथ थोड़ी मस्ती करते हैं। और उसके बाद जो है वो घर वालों से उन्हें स्टेज पे ही जो है मिलवाया जाता है। तो वहाँ पे ख़बरें पढ़ के जो है ना भारती और हर्ष जो है वो सुनाते हैं घर वालों को। तो वो वाला जो है ना काफ़ी फ़नी था। काफ़ी उसमें जो है ना वो मज़ा आया क्योंकि ज़्यादातर बातें बड़ी ठीक उन्होंने जो कही हैं, अगर समझने वाले होंगे समझ तो ख़ैर हैं। वीकेंड के वार से बड़ा ही ज़बरदस्त वाला फ़ीडबैक लेते हैं, फिर ऐसे उससे स्टिक कर जाते हैं कि ज़रा-सा भी इधर-उधर नहीं होते ज़्यादातर जो कंटेस्टेंट हैं। तो उन्होंने जो फ़ीडबैक दिया, जैसे मनारा वाला बहुत मज़े का था कि वो इतने एक बात करती हैं और उसमें इतने ज़्यादा एक्सप्रेशंस डाल देती हैं। वो काफ़ी मज़े का था। सलमान खान ने भी उस पे काफ़ी मज़े लिए, बार-बार कहा कि दोबारा करके दिखाओ, दोबारा करके दिखाओ। मुनव्वर को वही उनकी चीज़ों को लेके के स्टोरियाँ या इस तरह की दुखी कहानियाँ, इस चीज़ को लेके फ़ीडबैक जो है वो इस तरह से दिया गया। तो इन्होंने सभी लोगों को जो है ना इस तरह से फ़ीडबैक दिया गया। उसके बाद एक और चीज़ हुई जो कि मुझे उसकी समझ नहीं आई। बिग बॉस जो है ना अपनी चीज़ों को खुद ही ख़राब करते हैं। पता नहीं उनका वो चाहते क्या हैं, लेकिन हो छोड़ जाता है, अब उनको कुछ और एक्सपेक्टेड होता है। जैसे कि अब ये नॉमिनेशन भई आप लोगों ने वोटिंग करवाई है, जो बॉटम में है आप उसको घर से निकाल दो, एक फ़ेयर तरीका होगा। लेकिन टास्क रखा गया एक्टिविटी एरिया में, वो जो चारों कंटेस्टेंट थे जो नॉमिनेटेड थे उनको बुलाया गया और उधर उनको जी बटन प्रेस करना है और टास्क रखा गया। उसकी मुझे समझ नहीं आई कि क्यों, मतलब वो रखा गया।
जो नॉमिनेट है जिसको कम वोट मिले हैं, और जैसा कि सुनने में आ रहा था कि नील को सबसे कम वोट मिले हैं, खानज़ादी उनसे ऊपर थी वोटिंग के मामले में। तो फिर ये इस तरह के मतलब क्यों टास्क रखवाना, ताकि इनमें कंटेस्टेंट्स को ही फंसाया जाए। लेकिन आप ये नहीं देखते कि लोगों की दिलचस्पी इसी वजह से जो है वो शो में कम होती जा रही है, क्योंकि आप रियलिटी शो को रियल रहने नहीं दे रहे। यही वजह है मेरे हिसाब से। कंटेस्टेंट सारे ठीक हैं, सारे अच्छा करेंगे, लेकिन आप अपना जो है ना आप रियलिटी शो को रियलिटी में ही रियल ही रहने दें। आप उनमें जो ये खुद से डालते हैं ना सारा कुछ, उसी वजह से शो मज़े का नहीं लगता। खैर खानज़ादी जो हैं वो इविक्ट हो जाती हैं। तो उसके बाद बिग बॉस जो हैं भारती और उनको घर में भेजते हैं। वो अपने थोड़ी सी जैसे वो करती हैं रिकॉर्डिंग वगैरह, वो करती हैं। उस दौरान भी उन्होंने जो है ना मुनव्वर को भी फीडबैक दिया। मतलब थोड़ा थोड़ा फ़नी फ़नी जो है वो सबके साथ वो करती हैं। फ्रीज़ किया हुआ था बिग बॉस ने सारे कंटेस्टेंट को। एक उन पे वो फ़नी फ़नी कमेंट्स जो है वो पास करते रहे। खैर बाद में सबको फिर बाहर गार्डन एरिया में इकट्ठा करके तो पहले तो उनसे वो एक टास्क करवाया गया कि कोई आगे बैठेगा और उसका चेहरा जो है वो कवर करके, तो पीछे से जो भी उसको मारेगा, जो भी उसके पीछे खड़े होंगे, उनको गेस करना होगा क्या होगा। तो ये तो चलो एक फ़नी टास्क हो गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक वर्बल जो है वो टास्क करवाया। स्टेटमेंट्स, वही बात है ना कि वो आग लगाने वाली कोशिश बिग बॉस की खुद ही समझ नहीं आ रहा कंटेंट कहाँ से मैं निकालूँ। तो इस तरह के फिर वो टास्क करवाते हैं कि किसी ने किसी के बारे में जो भी स्टेटमेंट बोली है तो वो उसको गेस करना होगा जिसके बारे में बोली गई है कि ये कौन बोल सकता है। तो ये टास्क करवाया गया। इसमें कुछ स्टेटमेंट सुनाई गई, जैसे कि अंकिता को, वो हमने कुछ एपिसोड पहले ही रिंकू जी जो है ना उनको बोलते हुए सुना था अंकिता के बारे में। अंकिता की स्टेटमेंट थी। खैर वो 2-3 गलत अंदाज़े लगाने के बाद फिर वो पता चल जाता है उनको कि ये रिंकू ने ये कहा है। उसके बाद ऐश्वर्या और नील के बारे में अंकिता ने बोला था। तो उनको वो स्टेटमेंट सुनाई जाती है, वो गेस कर लेते हैं। तो इन लोगों का, ये दोनों जो कपल्स हैं, इनका तो वो जो हर वक़्त जो है ना थोड़ी-थोड़ी चलती रहती है। तो वो सीन जो है वो चलता रहता है। उनको उनकी पता चल जाता है स्टेटमेंट कि ये अंकिता ने कही है। उसके बाद अभिषेक को सुनवाई जाती है। ईशा, और ये भी हमने देखा था कि ईशा और विक्की की बात हो रही थी। ईशा बाद में बातों को बहुत तोड़-मरोड़ देती है ना, ऐसे नहीं ऐसे बोला था, ऐसे नहीं ऐसे बोला था। तो वो उनकी और विक्की की ये बात हुई थी, जो स्टेटमेंट जो है उसको अभिषेक को जो सुनाई गई। तो उसमें जो है वो विकी जो है अभिषेक के बारे में जो वो बात करते हुए दिखाई दे कि ये इस लड़की से जाके पूछो, यानी खानज़ादी से वो बात कर रहे थे कि ईशा से जाके पूछो, वो तो विक्टिम है, उसके साथ क्या क्या ये सलूक नहीं करता था। तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट थी जो उनको जो है वो सुनाई गई। तो उसके मतलब जो अच्छी खासी जिसे कहते हैं ना वो आग लगाएगी। इसके बाद अभिषेक और विकी का भी पहले जो है वो अच्छी खासी बहस हो जाती है, लड़ाई थोड़ी-सी हो जाती है। और बाद में इसी चीज़ को लेके जो है ना वो अभिषेक और ये ईशा जो हैं, ये भी आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। अब ईशा और अभिषेक ही उसको जो है ना रिकॉर्डिंग जैसे शूटिंग ख़त्म होने के बाद जो है वीकेंड के वार की, तो अभिषेक जो है उसको रोक के पूछता है कि भई इसी बारे में कि हम तुम बाहर की बातें कर रही हो, तो इस तरह से मैं भी फिर करना शुरू कर दूँगा। तो ईशा का जो है ना वो फुल गेम ऑन है। बस उसको तो एक बिग बॉस की तरफ से हिंट मिलने की देर थी। वो उसने अब एक टारगेट सेट कर लिया और ये टारगेट भी उसको बिग बॉस ने सेट करके दिया है। तो वो उस पे फुल कायम है। तो वो कहती है कि नहीं मैं तो करूँगी। तो वो कहता है ठीक है फिर मैं भी करूँगा। तो इसी दौरान में वहाँ पे चिंटू आ जाते हैं और चिंटू अच्छा ख़ासा ज़ोर से चिल्लाते हैं ईशा के ऊपर कि तुम्हें मैंने मना किया था ना इससे बात करने के लिए, तो क्यों कर रही हो? मतलब अच्छा ख़ासा जो है वो उस पे चिल्लाते हैं। तो वो फिर जाती हैं और वही जिस तरह से वो बोलती हैं ये बहुत इरिटेटिंग स्टाइल में, तो उनसे पूछ-पूछ के मैं तो बस ये बात कर रही थी, मैं तो वो कर रही थी, मैं तो कह रही थी कि हाँ, मैं तेरे बारे में करूँगी बात, मैं तेरे बारे में करूँगी। तो अ, अम
समर्थ को जो है इसी बात का गुस्सा है कि उसने कुछ दिन पहले तुम्हारे बारे में इतनी गंदी बातें जो हैं वो बोली हैं, वो अभी तक मेरे दिमाग में चल रही हैं। तो तुम किस तरह उससे जाके बात कर सकती हो? भई समर्थ, ये उसने आज बात नहीं की, वो आपने अगर नोटिस नहीं किया तो वो उसके हर मामले में पड़ने की कोशिश कर रही है। वो वीकेंड के वार के बाद से ही मुसलसल उसको पोक करने की कोशिश कर रही थी, उसके हर मामले में पड़ रही थी बात। ये आपने आज नोटिस किया होगा, लेकिन वो ये कर रही है और मुझे लगता है कि वो, जैसे उन्होंने भी कहा, चिंटू ने भी कहा कि मैं अंदर से भरा हुआ हूँ, मुझे बहुत गुस्सा है, तो वो उनको उनको भी नज़र आ रहा था कि ये उसकी हर बात में बोलती है। तो वो गुस्सा कहीं आज जाके बाहर निकल गया। मुझे उसमें कोई बुरा नहीं लग रहा कि भई अगर एक बंदा है आपका, बॉयफ्रेंड है, वो मना कर रहा है, उसने बहुत कुछ आपकी वजह से उस दिन गंदी बातें सुनी हैं, तो ठीक है, अगर वो मना कर रहा है, तो फिर रुक जाओ। तो लेकिन ईशा के लिए इस वक़्त जो है वो गेम जो है वो ज़्यादा अहम है, होनी भी चाहिए। तो ये उनकी गेम है और इसी स्ट्रैटेजी के साथ वो आगे चल रही हैं। अब हमें एपिसोड के दौरान ही अभिषेक और अनुराग भी बात करते हुए नज़र आए थे, ईशा को ही लेके कि भई उसने आने से पहले उनसे फ़ोन किया था, फ़ोन पे उनकी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो सब बातें करूँगी। यानी ईशा की ये बाहर से ही स्ट्रैटेजी थी कि मैं तो हर बात जो है वो शो में करूँगी, और उन्होंने इस चीज़ के लिए मना भी किया था। लेकिन ईशा की ये पहले से ही स्ट्रैटेजी रही है कि हमें शो में और इकट्ठे बुलाया किस लिए जा रहा है, इसीलिए बुलाया जा रहा है कि हम बात करेंगे। तो मैं बता रही हूँ ना कि जो भी हमने ईशा को देखा है भई, बहुत स्मार्ट, बहुत शार्प जो है ना वो लड़की है, इस एज में भी पूरी अपनी उसके साथ है प्लानिंग के हिसाब से जो है ना वो चलती है। उसके बाद एक और चीज़ हुई कि ख़ानज़ादी के जाने के बाद अनुराग जो थे वो काफ़ी डिस्टर्ब थे, अपसेट थे। तो मनारा जो है उनको कंसोल करती हुई या उनसे बात करती हुई दिखाई दी हैं। उसके बाद मनारा मुनव्वर के पास बार-बार जो है ना वो जाती हुई दिखाई दी हैं। वो थोड़ी देर के बाद एक पॉइंट पे तो लगा कि ठीक है, दोस्त है वो थोड़ा लो है, वीकेंड के वार पे काफ़ी कुछ उसको सुनने को मिला है, तो ठीक है वो जा रही। लेकिन जब अगला बंदा भी, हर एक का अपना एक कंफर्ट ज़ोन होता है, अगर अगला बंदा जो है वो नहीं ईज़ी फ़ील कर रहा, तो आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो भई उसको अकेला, अगर उसने वो कह भी रहा है, बाद में भी बात की जा सकती है। लेकिन नहीं, मनारा वो थोड़ा एक पॉइंट पे जाके वो थोड़ा इरिटेटिंग हो गया था कि बार-बार जो है उनके पीछे जा रही थी। कंसर्न ठीक है, आपको एक फ्रेंड है वो नज़र आता है, लेकिन अगर फ्रेंड ही थोड़ी देर के लिए टाइम चाह रहा है, अकेला रहना चाह रहा है, तो फिर वो मुझे एक उस हवाले से बात लगी कि मनारा को पिछले वीकेंड के वार पे ही डाँटा गया था कि जब आप लो होती हैं तो आपको चाहिए होता है कि हर कोई आपके पास हो, या मुनव्वर स्पेशली उसके हवाले से बात हुई थी। तो जब मुनव्वर लो होते हैं तब तो आप कभी नहीं, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उनके ज़हन में, उनके दिमाग में ये बात चल रही थी, तो इसी वजह से वो बार-बार जो है ना वो मुनव्वर के पास मतलब जा रही थी। अच्छा, वो ये सब चीज़ें जो हैं वो घर में चलती रही हैं। उसके बाद एक और झगड़ा, अब जो इतना प्रेशर मुनव्वर के दिमाग पे बना दिया गया था, अब वो चीज़ें हमें होती हुई नज़र आ रही हैं, जो वीकेंड के वार के जो होता है ना आफ्टर इफ़ेक्ट्स, अब वो हमें कुछ तो आज ही नज़र आ गए कि मैंने कल ही कहा था ना कि अगला हफ़्ता जो है ना मुनव्वर पे लगता है काफ़ी भारी जो है पड़ना पड़ेगा। तो जैसे आज ही अभिषेक ने या किसी और लोगों ने भी इसको टारगेट किया, रिंकू जी, वो लोग जिनके साथ ये उठते बैठते हैं, चाहे बहुत ही पोलाइट वे में किया, तो बात तो की उन्होंने, तो वो वहाँ से नज़र आना शुरू हो गया। दूसरी तरफ मुनव्वर पे भी उसकी चीज़ के ना क्लियर नज़र आ रहे हैं कि वो अब लेगा, वो बात भी कर रहा था कि मैं अगर रिश्ते बचा रहा था 9 हफ्तों से इधर बैठ के, कि अगर बातें अच्छी तरीके से हो जाएँ, तो उसी चीज़ पे कमज़ोरी समझा जा रहा है या मुझे डाँटा जा रहा है, तो ठीक है, मैंने हर एक करैक्टर को जो है ना वो अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। तो ठीक है, मैं अब अपने हिसाब से चलूँगा, तो उसी चीज़ को वो लेके वो चीज़ नज़र आ गई कि अभिषेक की और मुनव्वर की जो है वो अच्छी-ख़ासी जो है वो लड़ाई हो जाती है। अब वो राशन इस हफ़्ते वैसे भी जो है वो कम था, तो राशन की वजह से वो लोग बैठ के बात कर रहे थे कि भई जो अंडे खाएगा वो पोहा नहीं खाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो वो जो है ना दोनों चीज़ें यानी नहीं मिलेंगी, क्योंकि बाँट के खाना है, अभी राशन कम है, तो उस चीज़ को लेके अभिषेक जो है वो, उनको दोनों चीज़ें चाहिए थी। तो वहीं से जो है इनकी बहस शुरू हो जाती है, अच्छी खासी बहस हो जाती है। तो वो जो है ना, अच्छा उसके बाद 2 लोग जो हैं अभिषेक के साथ बात करते हुए नज़र आए। एक नील, उनका अंदाज़ थोड़ा बेहतर था कि भई वो चीज़ों को सॉर्ट करने की उसकी ज़िम्मेदारी है, वो करेगा, और अगर नहीं होगी तो फिर बहस तो होगी, तो वो
उसका अभिषेक का कहना था कि जी वीकेंड के वार पे जो कहा गया ये ऐसा है। लेकिन अनुराग जो है वो अभिषेक को पूरा जो है ना वो करवा रहे थे कि ये तो डिक्टेटरशिप है, इस तरह से कैप्टेंसी थोड़ी होती है। तो अब जो है ना इस वीक में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदलती हुई नज़र आएँगी। प्रोमो में देख चुके हैं कि कौन घर में आ रहा है, तो क्या होगा ये तो अब कल के एपिसोड में पता चलेगा। आज की एपिसोड आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाय।